सो हे एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसकी जब मैं रिवीजन आपको कंप्लीट करा दूंगा तो फिर मैं इसके बाद उसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी लाऊंगा। तो नीट प्रेप से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको रिकमेंडेड MCQ 235 क्वेश्चन है, तो इतने सारे नहीं बल्कि अप्रॉक्स हम लोग चलिए 70 क्वेश्चन करेंगे। और रिकमेंडेड PYQ जो कि स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड हैं, ये हम लोग सारे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिकमेंडेड MCQ 235 क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, गेमिटोजेनेसिस नॉट करेक्ट। ठीक है, गेमिटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन। ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर इंसेमिनेशन, फिर गेमिटोजेनेसिस। ये नहीं होता। ठीक है, पहले गेमिटोजेनेसिस होता है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फिर इंसेमिनेशन होता है। दूसरा गलत है। हाँ, ये सही है हमारा। Which of the following is not correct with respect to human reproduction? There is a remarkable similarity between reproductive events of male and female. Continuation of sperm formation in old man, ये होता है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा यानी इनकरेक्ट। नो ओवम प्रोड्यूस्ड इन फीमेल आफ्टर 50 ईयर, ये भी सही है। मोर देन वन ऑप्शन आर नॉट करेक्ट, ये तो गलत है। तो देयर इज़ अ रिमार्क सिमिलरिटी, तो यहाँ NCERT में देयर इज़ अ रिमार्केबल डिफरेंस लिखा हुआ है। तो ह्यूमन्स आर, देखिए उसमें लिखा हुआ है ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ठीक है, ओविपेरस नहीं, विविपेरस। तो ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, कंसिडर्ड टू बी सेक्सुअली एक्टिव बिफोर प्यूबर्टी, नो। और ओविपेरस नहीं, तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। इन ह्यूमन द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड बाय द एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड बाय फादर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड बाय मदर। देखिए मदर तो बिल्कुल नहीं होता, वन और थर्ड ऑप्शन बचा। और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे डिपेंड करता है क्योंकि जाइगोट फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट हो गया। इन ह्यूमन बींग स्पर्म कंटेन्स ऑटोसोम्स है और ओनली वन वाई क्रोमोसोम। वाई तो होता नहीं, एक वाई होता है, एक एक्स होता है। तो ओनली वन वाई क्रोमोसोम, नो। ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, नो। बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, नो। कि आइदर एक्स एंड वाई, तो स्पर्म में आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम कंटेन होता है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम का जो पर्पज़ है वो उसको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड करना। तो स्केपिंग एनी पॉसिबल, बिल्कुल गलत। ये प्रोवाइडिंग मोर स्पेस, ये भी गलत। प्रोवाइडिंग अ सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर, ये भी गलत। मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर, ये हो जाएगा 4। अब देखिए स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग टेम्परेचर विच इज़ कितना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस नेसेसरी। ठीक है, अब देखिए 2 से 2.5 सेकंड भी आ रहा है और फोर्थ भी आ रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या है, ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट कंपार्टमेंट्स। कितने कमरे होते हैं या कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, क्यों होता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर। तो सेकंड वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, जितना जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। अब जैसे देखिए, सपोज इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 36.5 है, तो इस पर मेट्रोजेनेसिस के लिए कितना, तो 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए, तो 34.5 होना चाहिए। 34.5 का ऑप्शन अप्रॉक्स 34.2 आ रहा है, तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। तो ग्लांस, पेनिस, फोर स्किन, एनस और यूरेथ्रल मीटस। तो देखिए फोर स्किन भी होती है, ग्लांस पेनिस भी होती है, यूरेथ्रल मीटस भी होता है, एनस नहीं होता। तो एनस। टेस्टिस ऑफ ह्यूमन आर लोकेटेड इन, तो ये एब्डोमेन में होती है, लोअर एब्डोमेन में, पेल्विक एरिया में। तो विद इन अ स्क्रोटम, ये भी सही है। इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी, ये भी सही है। तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ओह अच्छा, इसमें इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी वो नहीं होती है। ओह सॉरी, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये देखिए कितना कितना लॉजिकल वाला ये क्वेश्चन था। तो ये स्क्रोटम में तो होती है, बट दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो इसका आंसर, इसका मतलब विद इन स्क्रोटम, थर्ड वाला होगा। वॉट इज़ नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टेस्टिस, स्फेरिकल, गलत, ओवल होती हैं। तो नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो यही गलत है। आगे बढ़ें। अब ए हमारा क्या है, ए यहाँ पे हमारा वास्ट डिफरेंस हो गया। बी हमारी क्या, सेमाइनल हो गई। सी प्रोस्टेट हो गई। डी बल्बो यूरेथ्रल हो गई। दूसरा ही वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। AIPMT 2009 का क्वेश्चन था ये। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन हैज़ नॉट, ठीक है, टेस्टिस ओनली,
की एसेसरी डक्ट्स, की ग्लैंड्स, की एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। तो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया इसका आंसर नहीं, और सॉरी टेस्टिस ओनली इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि खाली टेस्टिस नहीं होती है। सॉरी, ये एक मिसप्रिंटिंग की वजह से मतलब गलत ऑप्शन दब गए। तो टेस्टिस ओनली ये खाली ये ही एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। एपिडाइडिमिस इज लोकेटेड इन एंटीरियर सरफेस, की पोस्टीरियर सरफेस, की लेटरल सरफेस। देखिए मैंने ये बताया था आपको, ये पोस्टीरियर सरफेस पे होता है, मैंने ये भी कहा था, ये अंडरलाइन करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आइडेंटिफाई इन इट इज़ अ डायग्रामेटिक व्यू है, और इसमें आइडेंटिफाई द इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट मतलब जो यूरेथ्रा के साइड से बाहर आने वाली डक्ट, तो इसमें सी आ रहा है। तो सी क्या है, फोर्थ वाला ऑप्शन सी है। ओ ये तो बी है, सेकंड का बी इजैकुलेटरी डक्ट। देखिए यही सारे तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करें। देखिए मैं खुद गलत कर रहा हूँ। ईच टेस्टिस इन ह्यूमन इज कवर्ड बाय डेंस कंपार्टमेंट एज अबाउट, कितने कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट। फाइंड द इनकरेक्ट, स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग टेम्परेचर लो, ये तो सही है। ईच टेस्टिस इज अबाउट 250, तो ये भी सही है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल इन सेमिनी, ये भी सही है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू रेटेड थ्रू वासा एफ्रेंसिया, नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू वासा एफ्रेंसिया थ्रू रेटेड टेस्टिस होना चाहिए, फोर्थ राउंड है। लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सिंपल। हाउ मैनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल विल बी देयर पर टेस्टिकुलर लोब्यूल, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 to 3 होती हैं, ठीक है। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स का काम होता है आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये फाउंड होती हैं, तीसरा वाला। इन वर्टिब्रेट टेस्टिस फॉर न्यूट्रिशमेंट द स्पर्मेटिड गेट अटैच्ड टू सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स ही नर्व सेल्स हैं, और इसका काम है आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। एफएसएच क्या होता है, एफएसएच किस पे एक्ट करता है, देखिए एलएच जो होता है वो लेडिक पे एक्ट करता है, और एफएसएच जो होता है वो सर्टोरी सेल्स पे एक्ट करता है। एंड स्टिमुलेट, अब देखिए 1 and 2 हो गया। एंड इनिबिट्स करेगा कि स्टिमुलेट्स करेगा, तो स्टिमुलेट्स करेगा फर्स्ट। अब देखिए अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्म सेल, ठीक है। पहले क्या होता है, देखिए क्या होता है, देखिए कैपेसिटेशन जो हो गया ये तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है स्पर्म का। तो पहले हमारा जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न इन सेकेंडरी oocyte होगा, और फिर सेकेंडरी oocyte जाके जो सेकेंडरी oocyte है वो स्पर्मेटिड में ट्रांसफॉर्म होगा, जिसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो फर्स्ट फिर थर्ड इसका सेकंड वाला ऑप्शन होगा, हाँ। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग, स्पर्मेटोगोनिया एंड लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट। देखिए ये जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अगर आप इसको 1.5x में भी देख सकते हैं, आप मेरी वॉइस म्यूट करके आप अपने आप से भी क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर बाद में आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग, स्पर्मेटोगोनिया और लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सही है। नीचे से एक पढ़ते हैं, सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये भी सही है। लेडिक सेल सिक्रीन एनो, ये भी सही है। स्मॉल ब्लड वेसल आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद लेडिक सेल्स, ये भी सही है। स्पर्मेटोगोनिया एंड लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस, ये गलत है। लेडिक सेल्स तो आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड, देखिए डिप्लॉयड खाली स्पर्मेटोगोनिया होती है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है, तो स्पर्मेटोगोनिया ऑप्शन में ही है, थर्ड हो गया। Which of the following complete the first meiotic division leading to formation of two equal haploid cells, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीज़न करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। तो इसमें पूछा कौन कंप्लीट करता है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट करती है। लेडिक सेल्स क्या होता है, जो ये प्रेजेंट होती हैं सेमिनिफेरस में, गलत, तो फर्स्ट और सेकंड तो गलत हो गया। और थर्ड अब बचा इंटरस्टिशियल, और ये जो है एंड्रोजन सिक्रीट करती हैं, तो थर्ड वाला हो जाएगा। द लेवल ऑफ विच हार्मोन गेट्स इंक्रीज फर्स्ट एंड स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस एज प्यूबर्टी, तो कौन सा हार्मोन, तो GnRH होना चाहिए, यही प्यूबर्टी पे जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करता है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स साइड बाय स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोरी सेल, बोथ वन एंड सही हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हम लोग इसके करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ मेमेलियन टेस्टिस, तो
ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर सर्टोली सेल्स होना चाहिए। सर्टोली सेल्स जो होती है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। अब देखिए इसमें इन्होंने कहा है, अब जैसे इतना आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ये समझिए इन्होंने एक्स कहा है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एक्स, ठीक है। अब जो ये एक्स है ये मिडिल पीस हो गया, तो इसमें न्यूमरस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगी जो कि नेबरकम शीथ में अरेंज होंगी, ठीक है। तो फंक्शन इसका पूछा है, कंटेन क्रोमोसोम गलत, प्रोवाइड एनर्जी ये सही है, कंटेन एंजाइम ये भी गलत, सिक्रीट हार्मोन गलत, तो सेकंड होना चाहिए। एक्रोसोम क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पर्मेंट सही है, एंटीरिया सही है, हैज़ एंजाइम सही है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो मियोसिस, मियोसिस कौन सा हो जाएगा, लेडी की, सर्टोलोई की, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस करेगा। हालांकि स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो स्पर्म की फॉर्मेशन में मियोसिस होता है। द करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, देखिए स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ, तो ठीक है पहला वाला तो स्पर्मेटोसाइट है गलत, दूसरा स्पर्मेटोगोनिया, चौथा भी यही फंस रहा है, लेकिन उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आता है, मतलब स्पर्मेटोसाइट सेकंड वाला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैज़ 46 क्रोमोसोम, इसका मतलब है डिप्लॉयड जो नहीं है, तो स्पर्मेटोगोनिया तो है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी है, सर्टोली भी है, स्पर्मेटोजोआ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे, तो रेटेस टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट, तो क्या होना चाहिए, रेटेस टेस्टिस, एफरेंट एक्यूल, वासा एफरेंसिया, एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस, ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला होना चाहिए। द फाइनल रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन की, एमिशन की, ये देखिए सेकंड और थर्ड तो नहीं सही है, और इजैकुलेशन तो यानी कि हमारी पूरी बॉडी से, तो स्पर्मिएशन होना चाहिए। आफ्टर स्पर्मिएशन नहीं, स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मिएशन आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्म हेड गेट्स इम्बेडेड इन सर्टोली सेल एंड फाइनली गेट्स रिलीज आउट फ्रॉम देयर, और इसमें हमसे पूछा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ठीक है स्पर्मिएशन होना चाहिए जी। अब स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मिएशन इज द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, देखिए स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ, गलत है, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, ये जो फॉर्म ये गलत हो गया। अच्छा लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल्स, ये सही लग रहा है ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। हाँ अब देखिए, द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इन ह्यूमन एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन द मेल जम्प्स एंड डिफरेंशिएट इनटू, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद जो मेल जम्प्स है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिफरेंशिएट हो जाता है, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन और फिर वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मतलब फॉर्म हो जाता है। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेटरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय GnRH, या टेस्टिकुलर हार्मोन्स भी हो सकता है इसका, देखिए ये क्वेश्चन फंसा। अब GnRH का काम है प्यूबर्टी के टाइम पे एंड्रोजन्स को सिक्रीट करना, और एसेसरी डक्ट और ग्लैंड को मेंटेन करता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन। देखिए बहुत, देखिए 28% लोगों ने GnRH भी टिक किया था, यही बात है, आपको NCERT डीप में होनी चाहिए। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, डेट इज नॉट रिलेटेड, सर्टोली सेल स्पर्मिएशन, स्पर्मेटिड, स्पर्मियोजेनेसिस, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का भी माइटोटिक डिवीजन कर ही नहीं सकता क्योंकि ये हैप्लॉइड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट, एक्रोसोम हैज़ अ कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर हेल्प्स इन रिजल्टिंग, ये भी सही है। द स्पर्म लाइज इन, लेकिन कोनिकल पॉइंटेड पियर्सिंग के लिए तो नहीं होता है। द स्पर्म लाइसिन इन एक्रोसोम डिजोल्व द एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन, देखिए ये वाला ज़्यादा सही है, हाँ ये वाला। हाउ मैनी स्पर्म आर फॉर्म फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटिड्स बनाएगा और वो स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, मतलब डिफ्रेंशिएट होगी मतलब कि उसे और अच्छी बनेगी, बल्कि 2 उन हिस्सों में नहीं, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्म, एम्स 2008 का क्वेश्चन है। हाँ देखिए थर्ड ऑप्शन हो गया 2 स्पर्म। स्पर्म मोटिलिटी इज फैसिलिटेटेड बाय,
स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो कैसे फैसिलिटेट होती है, उसकी टेल से होती है। सिक्रीशन ऑफ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। तो देखिए इसमें मेल एसेसरी डक्ट जो कि जैसे सेमाइनल, वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल हो गई। द मेल एसेसरी डक्ट डू नॉट इंक्लूड रेटेड टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडाइडमिस और यूरेटर। यूरेटर देखिए ये तो किडनी का पार्ट है, तो यूरेटर। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफरेंसिया थ्रो। देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटेड टेस्टिस, फिर वासा एफरेंसिया, तो रेटेड टेस्टिस आंसर हो गया। देखिए अब इसके पाथवे की बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहले आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देख लीजिए इसमें। हाँ ये देखिए थर्ड और फोर्थ फंस रहा है, और थर्ड वाला बड़ा है क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेड टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर किसी वजह से वास डिफरेंस ब्लॉक हो जाता है, देखिए मैंने यही क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं आपको समझा रहा था। अगर किसी वजह से वास डिफरेंस ब्लॉक हो जाता है तो कहाँ से कहाँ तक पाथवे में दिक्कत आएगी। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटेड टेस्टिस, फिर वासा एफरेंसिया, फिर एपिडाइडमिस, फिर वास डिफरेंस, है ना। तो एपिडाइडमिस से लेके इजैकुलेटरी डक्ट में दिक्कत आएगी। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए इसमें जो सेमाइनल होती है, वेसाइकल, वो सबसे ज़्यादा स्पर्म को कंट्रीब्यूट करती है, जिसकी जो फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। तो ए इसमें जो है वो सेमाइनल वेसाइकल है। बी हमारी यहाँ पे प्रोस्टेट हो गई जो कि अनपेयर होती है, और सी हमारी यहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग लूप ओवर यूरिनरी ब्लेडर। तो देखिए एपिडाइडमिस की, वास डिफरेंस की, यूरेथ्रा की, इजैकुलेटरी डक्ट। तो इसमें एपिडाइडमिस, सॉरी वास डिफरेंस इसका आंसर होगा। क्यों वास डिफरेंस होगा, देखिए एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, रेटेड टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफरेंसिया एंड वासा एफरेंसिया ओपन इनटू एपिडाइडमिस, और एपिडाइडमिस के बाद जब ये बाहर निकलती है वास डिफरेंस, तब ये जाके लूप कर जाती है यूरिनरी ब्लेडर पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेड टू एब्डोमेन। तो इसमें यहाँ पे वास डिफरेंस हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेटरी डक्ट, ये मेंटेन किससे करता है, एंड्रोजन जो होता है, टेस्टिकुलर एंड्रोजन, वो मेंटेन करता है। देखिए ये तो वही क्वेश्चन है, अगर वासा एफरेंसिया ब्लॉक हो जाता है तो कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो कहाँ से कहाँ तक, टेस्टिस से वासा एफरेंसिया और एपिडाइडमिस, ये वाला 4। तो इसमें आप क्वेश्चंस आप इसको परचेज कर सकते हैं नेट प्रेप, और बहुत सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। चलिए अब बारी होती है रिकमेंडेड PYQ की। इसमें वही PYQs हैं, देखिए 86 तक PYQ हम लोग सारे करेंगे। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है, आज ये नीट 2024 का क्वेश्चन है, आप देखते रहिएगा इसके नीचे। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेनार्क, और जो मेंस्ट्रुएशन का पॉज हो जाता है उसे क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। अराउंड 45 से 50 ईयर्स के बीच में होता है। अब देखिए फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स, सही है। लास्ट वाला देखिए एक बार, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर इज यूजुअली ऑब्जर्व इन द 5th मंथ, ये भी सही है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक, ये गलत है। एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉर्म होती है, तो बी तो देखिए गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन और फोर्थ वाला ऑप्शन आप हटा दीजिए, और सी हमारा देख लेते हैं। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ, ये सही है। तो ACDE हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए ये मैचिंग आ गया इस बार। मैं अब से नए पैटर्न के हिसाब से मैचिंग और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आने लगे। तो देखिए हेड, हमारे हेड में जेनेटिक मटेरियल होता है, A का 4th हो गया, 3rd और 4th 2 ऑप्शंस हो रहे हैं। ठीक है, मिडल पीस हमारा जो है आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो B का 3rd हो गया, A का 4th, B का 3rd। देखिए 3rd और 4th दोनों ऑप्शन फंसी रहे हैं अभी भी। एक्रोसोम जो होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं, कौन से, स्पर्म लाइसेंस, तो C का 1 हो गया, तो यानी 3rd ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन की। ये भी नीट 2025 का क्वेश्चन है। देखिए कोई भी आप मतलब इसमें स्टेटमेंट उठा लीजिए, जैसे चलिए ये कर लेते हैं। द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte, सही है ये। तो सी तो हमारा सही है। देखिए प्राइमरी oocyte के साथ ही फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। अब देखिए LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज लीड टू दिस इंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, गलत है। LH सर्च की वजह से तो ओव्यूलेशन होता है, तो D देखिए गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें D आ रहा है। अब हमें, और हमारा C तो सही है, तो BNC और ANC, ठीक है।
अब ए और बी क्वेश्चन में देखना है, द डिडक्टिव डिवीजन ऑफ ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन मेल गैमेटोजेनेसिस, और बी वाला ऑप्शन कह रहा है द गैप बिटवीन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल कंपेयर टू फीमेल्स। तो देखिए इसमें बी एन सी जो इसमें बी एन सी है ये भी फॉल्स है, और जो ए एंड बी है ये ज़्यादा ट्रू है, क्योंकि देखिए अब जो ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस है ये पहले हमसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है, और जो मेल में होता है वो तो प्यूबर्टी में तो होता है। तो ए एंड बी आर ट्रू हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट? तो देखिए इनफंडेबुलम, एम्पुला और स्टमच ये तो पार्ट्स होते हैं, यूट्राइन फंडस नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FSH एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिक्यूल इन फीमेल एंड लेडिक सेल्स। देखिए लेडिक सेल्स में ये नहीं होता है FSH, तो सर्टोली सेल्स में होता है, तो एजर्सन इज फॉल्स। अब एजर्सन इज फॉल्स बस ये करके हम लोग आगे बढ़े, रीज़न पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। सही बात है। द हाइमेन इज टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट क्विटस ओनली, ये गलत है। देखिए फर्स्ट क्विटस में ही टॉर्न नहीं होता है, NCERT ये लिखती है कि कई बार साइकिलिंग या फिर आप एथलीट हैं तो भी हाइमेन टर्न आउट हो जाती है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। देखिए ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड इज़ रिकमेंडेड, हाँ ये सही बात है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉम कंटेन सेवरल एंटीबॉडी टू डेवलप रेजिस्टेंस, ये भी सही है। देखिए तो इस क्या ये देखिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है। देखिए कभी आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन चेक करनी हो तो आप उसमें के बाद उसमें बिकॉज लगा दीजिए। तो क्या बिकॉज का आंसर आ रहा है? जी आ रहा है इसमें, तो ये रीज़न द करेक्ट एक्सप्लेनेशन यानी कि 4th ऑप्शन हो गया। अब देखिए ये आ गई हमारा ABCD आ गया। ए क्या है? GnRH LH, और दूसरा क्या हो जाएगा? FSH हो जाएगा। तो FSH हो गया, सेकंड और फोर्थ फंस रहा है। C FSH किसे करता है? LH लेडी को करता है, और FSH सर्टोली को करता है। तो B यानी लेडी हो जाएगा, B लेडी हो गया यानी कि 4th वाला ऑप्शन हो गया। अब देखिए ये पाथवे हो गया, तो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल फिर रेटिडेस्टिस वाट्सा एफ्रेंसिया, तो यानी कि CBD यानी कि 4th ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जल्दी जल्दी आप जितना फास्टली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आफ्टर 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद क्या हार्ट फॉर्म हो जाता है? A का सेकंड हो जाएगा। B का आफ्टर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, अच्छा B का 1 और 4th में फंसा है मामला। आईलिट्स और सेपरेट, आईलिट्स सेपरेट तो एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर होता है यानी 24 वीक, ये गलत है। तो B का 1 तो नहीं होना चाहिए, B का 4th होगा, तो 3rd वाला ऑप्शन होगा। देखिए डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द कॉज फॉर डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ये गलत है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एक्सटेंड फ्रॉम मेनार टू मेनोपॉज, ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ओ ये गलत हो गया, देखिए ये फिर ये क्वेश्चन जल्दबाजी में किया। डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉज फॉर डीजनरेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ओ अच्छा हाँ, जैसे कॉर्पस ल्यूटियम का अगर डीजनरेट होने लगेगा तो फिर वो प्रोजेस्टेस्ट्रॉन हार्मोन है वो रिलीज़ कम होने लगेगा, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम की रिपेयर है वो कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम रप्चर कर जाएगी। देखिए ये एकदम सिली मिस्टेक करके मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया। आपसे मैं इसीलिए कह रहा हूँ आराम से क्वेश्चन पढ़ें, लेकिन टाइमिंग का ध्यान रखें। जल्दी जल्दी करना है लेकिन आराम से पढ़ें क्वेश्चन को पूरा। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस अप्रॉक्सीमेटली ऑन 14 डेज, सही है। बिकॉज अच्छा ये सही है, एजर्सन सही है, तो अब यहाँ बिकॉज आप डायरेक्ट लगा दो। बिकॉज रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH इन मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्रेफिन फॉलिक्यूल एंड देयर बाय रिलीज, ये भी सही है। तो और बिकॉज का ऑप्शन आंसर भी आ रहा है, तो 3rd वाला हो जाएगा। मॉन्स प्यूबिस क्या है? कुशन ऑफ फैटी टिश्यू हो गया, तो A का सेकंड हो गया, A का सेकंड। B का अब फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन फंस रहा है, B का 3rd हो जाएगा। हाइमेन क्या है? फ्लैटिसी फोल्ड ऑफ टिश्यू अ थिन मेम्ब्रेनस फिंगर लाइक, तो देखिए C का 4th हो जाएगा, C का 4th और D का 1। नेक्स्ट आइए, पार्टुरेशन क्या होता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, A का 3rd हो जाएगा, A का 3rd, B का 4th और C का। अब कोलेस्ट्रॉम क्या होता है? सेवरल एंटीबॉडी, C का 1 हो जाएगा। वास्ट डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसन ओपन इन, ये भी सही है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विक्स, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग इन नॉन प्राइमेट की बात कर रहे हैं। साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग ये ईस्ट्रस साइकिल होती है, सही बात है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगन, इसको मेनोपॉज गलत, इसे मेनार कहते हैं, तो ये भी तो रॉन्ग हो गया।
तो बी रॉन्ग है, यानी कि आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आप तो हटा ही दीजिए। अब ए एंड डी आर करेक्ट और सी, अब सी हमें देखना पड़ेगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, सही बात है, तो ए सी एंड डी आर करेक्ट। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, सही है, बिकॉज इन, अब सही है तो इन बिकॉज लगा दो। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉन्सिबिलिटियम डीजनरेट, जो कि एंडोमेट्रियम की डिसइंटीग्रेशन कर देता, तो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अरे बट ये इन्होंने लिखा है रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, देखिएगा आप ये क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल आथिका एंड सोज फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल एंट्रम, नाउ इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। देखिए एंट्रम जब होता है तो वो टर्सरी फॉलिकल में होता है, ना कि सेकेंडरी फॉलिकल, तो ये तो गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, नहीं ये गलत है। स्पर्मियो द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन, हाँ सही बात है। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनी, गलत। स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है वो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का प्रोसेस है, और स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो स्पर्म का प्रोसेस है। तो स्पर्मियोजेनेसिस देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। देखिए बहुत ही महीन इन्होंने एक तरीके से क्वेश्चन बनाया है एनटीए ने। तो अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डज नॉट होल्ड फॉर oogenesis, देखिए इट इज़ इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, लास्ट से देखिए, तो हाँ स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी, तो ई तो सही है, ठीक है, ई हमारा सही है, यानी कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे सी देख लेते हैं, मियोसिस अकर्स कंटिन्यूसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, ये छोड़िए अभी आप इसको। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड, देखिए दोनों में हैप्लॉइड बनते, तो ए तो गलत है, ए कोई ऑप्शन भी नहीं था ए का। अच्छा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ गैमीट अकर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, ये केवल स्पर्मेटोजेनेसिस में, हाँ सही बात है, तो बी तो सही हो गया। अब फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हो गया, बी डी एंड ई और बी सी एंड ई। डी क्या है, इट इज़ कंट्रोल बाय एल एच एंड एफ एस एस सिक्रेटेड बाय, देखिए दोनों एल एच और एफ एस एस से कंट्रोल होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी और oogenesis भी, तो डी गलत है, तो बी सी एंड डी हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। एट विच स्टेज oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हाउ मैनी वाई क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन सेकंड, देखिए वाई क्रोमोसोम खाली मेल्स में होता है और पोलर बॉडी क्या फीमेल्स में होती है, तो जीरो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिक्रेटेड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, रिलैक्सिन क्या लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में सिक्रेट होता है, तो ए सी एंड डी, ए सी एंड डी ओनली। तो अब ये फिर पाथवे पूछ लिया, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेटे टेस्टिस पहले आएगा डी, फिर वासा एफ्रेंसिया, डी के बाद आ जाएगा हमारा सी, डी सी, और फिर उसके रेटे टेस्टिस वासा एफ्रेंसिया, फिर एपिटाइड में डी सी ए कहाँ है, थर्ड वाला ऑप्शन। अच्छा ये आ गया मेमरी वाला, तो एल्व्यूलाई, मेमरी ट्यूब्यूल, मेमरी डक्ट, तो एल्व्यूलाई मतलब सी हो गया, फिर मेमरी ट्यूब्यूल आपका ई हो गया, सी आपका एक ही ऑप्शन आ रहा है थर्ड वाला। हाउ मैनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब देखिए एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 बनाता है, तो 400 है, तो इसको मतलब 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए, तो 200 मिलियन। ये ऐसे क्वेश्चंस एम्स में भी आते हैं। प्रेगनेंसी करेक्टराइज बाय मेटाबॉलिक चेंज, सही बात है, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरोक्सिन इंक्रीज, तो दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। रिसेप्टर, स्पर्म बाइंडिंग के रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, देखिए जोना पेलुसिडा में जाके पेनिट्रेट करता है, तो जोना पेलुसिडा में होते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट द हार्मोन रिलैक्सिंग ड्यूरिंग लेटर फेज, तो देखिए ओवरी जो होती है वो सिक्रीट करती है, ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम होता है, तो इसका आंसर हमारा कॉर्पस ल्यूटियम जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्टिसिपेशन, देखिए ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना है, प्रोलैक्टिन का रिलीज होना, और इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो ये भी है, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ये तो चलिए एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन देखिए आप प्रोलैक्टिन का रिलीज होना, ये तो प्रोलैक्टिन तो मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन है, आफ्टर पार्चुरेशन ये होता है, और ये इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन है, तो यहाँ पे प्रोलैक्टिन का रिलीज होना ये रॉन्ग है। देखिए मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कम्प्लीटेड, देखिए जब तक स्पर्म का पेनिट्रेशन नहीं हो जाता तब तक नहीं होता है, तो यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल, तो LH सर्ज, यानी कि हाई कंसनट्रेशन ऑफ, या LH सर्ज कहें या एस्ट्रोजन का हाई लेवल कहें। लो सिक्रीशन गलत, लो गलत, हाई कंसनट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। प्लेसेंटा
प्लेसेंटा का क्या काम है, यहाँ का आपका एचसीजी का प्रोड्यूस करना है, यानी कि ए का सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड हो गया यानी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। जोना पेलुसिटा आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो बी का थर्ड हो गया, बी का थर्ड यानी कि थर्ड ऑप्शन हो गया। एट द एंड ऑफ 12 वीक द फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं। देखिए हैप्लॉइड सेल्स कौन कौन से होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया गलत, थर्ड वाला गलत है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी गलत, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट पोलर बॉडी ओवम यही वाला सही है। देखिए ओवरी, अब यहाँ पे हमारा प्लेसेंटा आ गया, सॉरी अब देखिए हम लोग पहले नीचे से देखते हैं, लेडिक सेल्स का देखते हैं, लेडिक सेल्स एंड्रोजन से मैच कर जाएगा, डी का थर्ड हो गया, डी का थर्ड मतलब एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है फोर्थ वाला। आगे बढ़िए, एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम कब होता है, जब तक पेनिट्रेशन नहीं हो जाता है, तो क्या कहेंगे, एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम अकर आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग ने अभी किया ही था। अच्छा, नो न्यू फॉलिकल, क्यों सिक्रीटरी या ल्यूटियल फेज में क्यों न्यू फॉलिकल नहीं डेवलप होता है, क्योंकि इट रिमेन इन द ओवरी, गलत। FSH लेवल आर हाई, हाई तो होता नहीं है बल्कि वो नीचे होने लगता है, तो LH और FSH का लेवल लो होने लगता है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। हार्मोन सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी, देखिए प्रोलैक्टिन पहला वाले ऑप्शन में है, HCG HPL प्रोजेस्टेरोन तो होगा, प्रोलैक्टिन नहीं होगा, ऑक्सीटोसिन सेकंड वाले में नहीं होगा, एस्ट्रोजन हो सकता है लेकिन चौथा वाला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं होता है, तो थर्ड वाला होगा। ये वाला भी अभी हम लोग ने क्वेश्चंस किया है। अब देखिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन आ गया, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, तो सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 यानी कि 1 एंड थर्ड ऑप्शन। अब ए का थर्ड होगा या तो सेकंड, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज एक ही होते हैं, तो ए का सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड और सी का फर्स्ट यानी थर्ड वाला। कैपेसिटेशन कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। अब ये फिर पाथवे आ गया, देखिए मैंने फिर वही बात कही, पाथवे को आप याद बिल्कुल रट लीजिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लिटिल टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंट, पहला वाला। मॉन्स प्यूबिस क्या है, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिला, ए का थर्ड हो गया। बी का क्या है, एंट्रम क्या है, आपका टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल के बाद ग्रेफियन फॉलिकल ऑप्शन में है, तो बी का फोर्थ हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ। सेवरल हार्मोन, HCG HPL ये सब प्रोड्यूस बाय कौन प्रोड्यूस करता है, प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनिबिन, देखिए आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन है, तो ये प्रोड्यूस बाय ग्रेनुलोसा सेल, गलत। ग्रेनुलोसा सेल, इनिबिन तो ग्रेनुलोसा सेल ही करती है, और इनिबिट द सिक्रीशन ऑफ SHL, ठीक है, ये चलिए कोई बात नहीं, ये आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, LH एंड FSH ट्रिगर ओव्यूलेशन इन ओवरी, सही है। LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर, गलत, ये तो इंक्रीज हो जाता है फॉलिकुलर फेज में ही, तो हमारा LH सर जाता है। फर्टिलाइजेशन कब फिजिबल है, जब ओवम और स्पर्म जो होता है ये एम्पुलरी रीजन में साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट हो सके। सर्विक्स है सेकंड वाले में, ये थर्ड में यूट्रस है, इसमें वेजाइना है, तो ये गलत हो गया फर्स्ट वाला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन, देखिए LH सर्ज होता है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट होता है, फुल डेवलपमेंट ये भी होता है, डिक्रीज इन एस्ट्राडियोल ये गलत है, ये तो न्यू है। व्हेन ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, जब तक पेनिट्रेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड, तो देखिए स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं डिप्लॉयड, स्पर्मेटोगोनिया थर्ड हो जाएगा। द शेयर टर्मिनल डक्ट, ठीक है, इस ऑफ यूरिन रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम का क्या होता है, यूरेथ्रा, मैंने आपको बताया था यूरेथ्रा एक ऐसा ट्रैक्ट है जो कि यूरिन और आपका रिप्रोडक्टिव दोनों का ट्रैक्ट है, तो यूरेथ्रा हो गया। द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस, कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है, सेकंड वाला ऑप्शन। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ, अब मेंस्ट्रुअल फ्लो कब होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो तब होगा जैसे जब कॉर्पस ल्यूटियम है जब वो डीजेनरेट कर जाए, यानी कि जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाए। तो अब करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ, तो यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ यानी थर्ड ऑप्शन। AIPMT 2013 का क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन, एस्ट्रोजन सिक्रीट करना, रुक जाइए, फैसिलिएट रिमूवल, ये सही है। सिक्रीट ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन प्लेसेंटा थोड़ी सी सिक्रीट करता है, वो तो मैटरनल पिट्यूटरी सिक्रीट करती है, तो थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो गया। द लीडिक सेल्स आर फाउंड इन,
एंड अ सिक्रेटरी सोर्स ऑफ लेडिक सेल्स। एलएच रेगुलेट करता है लेडिक सेल्स को और ये एंड्रोजन सिक्रेट करती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब ये जो हमारे पास स्टेज आती है ये क्या है, ये देखिए ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है और ये अक्रेंस का एंड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब गलत, और ये यूट्राइन वॉल में होती है यानी कि एंडोमेट्रियम लेयर में होती है। सेकंड वाला, ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने कर ही लिया। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें मैचिंग में पहला ये वाला ऑप्शन देखते हैं। जैसे सी का इन्होंने इनफंडिबुलम का सही है, डी फिम्ब्रियाई, ई सर्विक्स है, ये सही है। पहला ही ऑप्शन इसमें सही होगा, हाँ ये पहला ही ऑप्शन सही है। 64 टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी स्क्रोटम, क्या पर्पज़ होता है, लो टेम्परेचर, हाँ फोर्थ वाला ऑप्शन। ये ऐसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन। व्हाट हैपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन स्पर्म आफ्टर मैनी स्पर्म, तो देखिए जब बहुत सारे स्पर्म आ जाते हैं तो जो सबसे नियरेस्ट होता है वो पहुंच जाता है, तो सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प वन स्पर्म एंटर। अच्छा, एलएच सर्च कौन से डे पे होता है, इसमें पूछ लिया, 14th डे पे होता है। सर्टोली सेल्स कहाँ फाउंड होती है, देखिए लेडिक सेल्स जो होती हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस में फाउंड होती है और सर्टोली सेल्स आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में फाउंड होती हैं। वासा फ्रेंसिया जो डक्ट्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेड टेस्टिस से लेके वास डिफरेंसिया आंसर हो जाएगा। सिग्नल ऑफ पार्टुरेशन कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, देखिए प्लेसेंटा और फुली डेवलप्ड फीटस से ऑरिजिनेट होता है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस 5th मंथ, ठीक है। ऐसे आप आगे बढ़िए। द सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ मेमेलियन ओवम अकर शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन, देखिए सेकेंड मैचुरेशन तब होता है जब तक पिनिट्रेशन नहीं हो जाता, अनटिल द ओवम हैज़ बीन पिनिट्रेटेड, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट, एक्रोसोम हैज़ कोनिकल, ये वाला भी हम लोग ने किया था। स्पर्म लाइसेंस होता है, ये फर्टिलाइज करता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सिग्नल फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा पार्टुरेशन विच रिक्वायर द सिक्रीशन ऑफ, देखिए ऑक्सीटोसिन की रिलीज होती है। अब इसमें फीटल पिट्यूटरी भी है और मैटरनल, तो देखिए मैटरनल की बॉडी में क्योंकि फीटस होता है तो मैटरनल पिट्यूटरी की वजह से होता है। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है और फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली रीजन वाई मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन रेगुलरली साइक्लिंग, तो क्योंकि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, हाँ सही बात है। नहीं, इसमें इन्होंने कहा है मोस्ट लाइकली रूट कॉज वाई मेंस्ट्रुएशन क्यों नहीं हो रही है एक रेगुलरली साइकिल में, मे बी हो सकता है कि वो फर्टिलाइज हो गया हो, हाँ तो यही वाला। सेमाइनल प्लाज्मा किस में रिच होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम, ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग ने कराई। करेक्ट सीक्वेंस क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेट, तो सेकंड वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, ओव्यूलेशन, एलएच एंड एफएसएफ, प्रोलिफरेटिव रैपिडली, मेंस्ट्रुएशन क्या, ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम गलत, एंडोमेट्रियम का होता है। थर्ड वाला क्या, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेटरी फेज में इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, तो ये सही है। देखिए ये अभी हम लोग ने किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन, देखिए कॉर्पस ल्यूटियम यानी कि ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है वो टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग विच फेज, तो देखिए 14th डे पे होता है, यानी 5th से 14th डे तक हमारा फॉलिकुलर फेज चलता है, यानी कि एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज हो जाएगा। थर्ड वाला। कौन सा सेट सिमिलर है, कॉर्पस ल्यूटियम, ग्रेफियन फॉलिकल, यही वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, एलएच की एस्ट्रोजन की एफएसएच की एलटीएस, तो डेवलपमेंट कॉर्पस ल्यूटियम का एलएच करता है। आफ्टर ओव्यूलेशन फॉलिकल्स कन्वर्ट इनटू, तो जो फॉलिकल्स होते हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम से बन जाते हैं, येलो कलर बॉडी, और ये टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर का काम करते हैं। यही कॉर्पस ल्यूटियम जब फिर रिग्रेस हो जाते हैं तो ये कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाते हैं। तो देखिए 86 ये क्वेश्चन हो गए और 50 वो क्वेश्चन हो गए, यानी कि आज हम लोग ने 136 क्वेश्चन टोटल प्रैक्टिस करे, एंड उसमें से अप्रॉक्स 4 से 5 क्वेश्चन अभी भी हम लोग ने गलत करें। तो मैं अब आपसे यही बात कहूँगा कि ये क्वेश्चन, ये चैप्टर्स को एक बार आप फिर से अपने आप पढ़िएगा, फिर से एक बार रिवाइज करिएगा। एंड अब जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो जो चैप्टर नंबर 3 है और जूलॉजी का चैप्टर नंबर 2 यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उस पे रहेगी। टिल देन गुड बाय एंड कीप स्टडिंग हार्ड। ओके, थैंक यू, बाय बाय।